हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 5 मिल रहा है। आपको 4 लेक्चर यूपी स्पेशल के दिए जा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। यूपी स्पेशल का लेक्चर पूरी तरीके से अपडेटेड है और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम यूपी पीसीएस होने वाला है उसके लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ यह लेक्चर जो है कि लेखपाल वगैरह अगर आप दे रहे हैं, लेखपाल वगैरह दे रहे हैं या फिर 29 जून को भी जो पेपर है वो सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह वाला, तो वहाँ पर भी यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं। और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में 1, 2, 4 क्वेश्चन तो यूपी के रहते ही हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। इस लेक्चर को बहुत ही हाई वेटेज का लेक्चर है कि मतलब यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा रहते हैं और थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है यह सेक्शन। ओके, तो बाकी हम तो देख ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, और सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये सब तो हम लोग बहुत पहले ही देख चुके हैं और ये जो ट्रिक वगैरह देखना था वो ट्रिक वगैरह देख चुके हैं, इसलिए आप लोग जाकर लेक्चर देख सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन तंत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है कि राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की, नेशनल हाईवेज़ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वह है महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश आपका। ठीक है, और उसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चात यूपी द्वितीय स्थान पर है। लखनऊ प्लान एक था, लखनऊ प्लान 1985 में सड़क निर्माण से संबंधित है। लखनऊ प्लान याद रखिएगा 1985 में शुरू हुआ है। पूछ सकता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लखनऊ प्लान किससे संबंधित था, जो उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो सड़क निर्माण से संबंधित था। रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार मार्च 2017 का डेटा है। उत्तर प्रदेश इतना किलोमीटर जो रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। तो रेल संजाल की दृष्टि से रेल कितना फैली हुई है उसकी दृष्टि से अगर देखें तो पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर तक पहली रेलगाड़ी जो है 1859 में चलाई गई थी। और भारत में आपको पता ही है 1853 में कहाँ से 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। ओके, ठीक है। और भारत में देश में कुल रेलवे जोन की संख्या 18 हो चुकी है। 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ओके, 2 रेलवे जोन के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर रेलवे का जोन जो है कोई गोरखपुर में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कि गोरखपुर में है। आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोसेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पहले मुगलसराय नाम था इसका, मुगलसराय में ही है ना, ये वहाँ पर है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में। डीजल इंजन निर्माण हेतु मड़ुआडीह वाराणसी में, जिसकी आधारशिला 1956 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है जो यूपी पीसीएस वगैरह में पूछी जाती है, या फिर आपको जितनी भी राजेंद्र प्रसाद जी से, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी से संबंधित किताबें आपको पता हों उसको आप लोग कमेंट करिएगा। देश के तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई। लालगंज वही वाला जो दबंग मूवी में लालगंज था ना, दबंग मूवी में लालगंज के थाने के क्या नाम था उनका, सलमान खान था ना वहाँ पे, तो वहाँ पर लालगंज रायबरेली में की गई है। तीसरे रेल कोच कारखाने की स्थापना लालगंज रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय है वाराणसी में। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ये लेक्चर देखिएगा। वायु परिवहन की बात करें तो पहले 2020 तक तो 17, 18, 19, 20 तक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये वाला कहाँ है। और अभी रिसेंट में 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो संख्या 5 हो चुकी है, तो जो कि भारत में सर्वाधिक है। और 21 वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, न ही क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में, लेकिन क्या पता इस बार पूछ दिया जाए, तो इसलिए तैयार रहिए लड़ने के लिए। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। कानपुर चकेरी। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली, फुर्सत है ना, फुर्सत।
वर्तमान में अमेठी ज़िले के अंतर्गत है। और यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ये है कि कभी फुर्सतगंज रायबरेली में लिख के आता, कहीं अमेठी में। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन एयरबेस है गाज़ियाबाद में। हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता में भी हिंडन नदी आलमगीरपुर मेरठ वगैरह तक है ना। बमरौली प्रयागराज, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री जी इनके नाम पर बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय है या राष्ट्रीय है अभी ये बनकर तैयार नहीं कहा जा सकता। ये दो तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, ये तो राज्य में है, राष्ट्रीय ही होगा। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में, स से सहारन, स से सरसावा। कुशीनगर में है। अंबेडकर जी का मेरठ में है। चौधरी चरण सिंह अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। बमरौली प्रयागराज में। तो प्रयागराज इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क था जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। तो बम नहीं, गोली से अपने आप को उन्होंने मार दिया था कि हम तो ऐसे बंधे हुए तो नहीं रहेंगे और हम ना ही अंग्रेज़ों के क्या बोलेंगे उसको कि अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, इसलिए खुद को उन्होंने गोली मारी थी, है ना। और आप लोग रहते तो उस वक्त क्या करते? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में आप लोग भाग लेते कि नहीं लेते? तो हिंडन गाज़ियाबाद, हिंडन नदी, फुर्सतगंज रायबरेली, चकेरी कानपुर, खेरिया आगरा। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है ना। नागरिक उड्डयन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में है। ओके, ठीक है, याद रखिए। याद हो जाए तो बेहतर चीज़ है, क्योंकि याद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी वक्त पूछा जा सकता है। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए, अपना 100% दीजिए। ओके। गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के बीच, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में, प्रयागराज से हल्दिया के बीच नेशनल वाटरवे 1 मौजूद है जिसकी कुल लंबाई, नेशनल वाटरवे 1 है ना, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक गया है, कमेंट करिएगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में है। और सोनभद्र वही ज़िला है जो भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, रेणुकूट सोनभद्र में है, ठीक है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा रोजगार की दृष्टि से किसी के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। और कानपुर चमड़े के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। कानपुर में ही पल्स यानी कि पल्सेस जो होती हैं, दालें, मतलब कानपुर के लोग दाल भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, याद रखिएगा। दाल वाली इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRVRI ऐसे करके लिख के देता है आयोग। 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापपुर देवरिया। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान नाम है। 1975 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान 1975 में लखनऊ में की गई थी, ठीक है। चलिए, परमाणु शक्ति केंद्र यहाँ पर बिजली यहाँ से बनती है। नरौरा है बुलंदशहर में। यहाँ पर 1991 में और 1992 में 2 परमाणु संयंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, याद रखिएगा। और आप कमेंट करिएगा कि नरौरा वाला जो बना था वो किस देश के सहयोग से बना था, ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज हमने बताया। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी मड़ुवाडी में। टेराकोटा के लिए चिन्हट गोरखपुर। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा कहाँ पर है, ये भी बुलंदशहर में। चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी काली मिट्टी के बर्तन के लिए आप निजामाबाद देखेंगे, आजमगढ़ का है। और चिन्हट भी है, चिन्हट अभी आगे मिलेगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। पीतल के बर्तन मुरादाबाद स्टेशन पे जाइएगा, हम तो एक बार गए थे तो हम तो देखे पीतल के बर्तन मिल रहे थे वहाँ पर। तो सरकार ने एक योजना भी लेके आ रही कि वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट ना, ऐसे करके
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कर रही है, तो जहाँ पर पीतल का सामान मुरादाबाद स्टेशन पर तो ऐसे मिलता है। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, और काष्ठ पादुका पीलीभीत वही जनपद है जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तराखंड के साथ भी। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज इत्र नगरी, कन्नौज को नगर महोदय श्री भी कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज के राजा थे जयचंद। 1194 में युद्ध हुआ था चंदावर का, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। चाकू कहते हैं ना, रामपुरी चाकू है ना। आमदनी 98, खर्चा रुपया, पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें जॉनी लीवर रामपुरी वगैरह की बात करता है, तो चाकू रामपुर। प्लाईवुड की बात करें तो सीतापुर बहुत महत्वपूर्ण है। और सीमेंट उद्योग के लिए चुनार मिर्ज़ापुर, डल्ला सोनभद्र, चुर्क सोनभद्र। चुनार सीमेंट के लिए मिर्ज़ापुर वाला, डल्ला सोनभद्र, चुर्क सोनभद्र ये सीमेंट के लिए। खेल का सामान आगरा और मेरठ में भी और आगरा में भी खेल के सामान के लिए फेमस है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में आप जाइएगा कभी तो फिरोजाबाद में आप देखेंगे सब कुछ कांच का सामान। और वहीं मुरादाबाद जाएंगे तो सब कुछ पीतल का सामान मिलता है। लेकिन पीतल की मूर्तियों की अगर हम बात करें तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में है ना। खेल का सामान आगरा और मेरठ, कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद, एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट वही जो हमने बताया, उर्वरक उद्योग आंवला बरेली, फूलपुर प्रयागराज बहुत ही महत्वपूर्ण, आंवला बरेली फूलपुर प्रयागराज उर्वरक के लिए। लकड़ी खिनौले लखनऊ वाराणसी, दिया सलाई माचिस बरेली और सहारनपुर में, बरेली मुख्य रूप से फेमस है, बरेली और सहारनपुर में दिया सलाई। छपाई फार्मा की बात करें तो फर्रुखाबाद, छपाई फार्मा फर्रुखाबाद। कैंची उद्योग मेरठ में, कैंची मेरठ में, और मेरठ में जो खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है ना, मेजर ध्यानचंद। अफीम कारखाना गाजीपुर, जूट कारखाना कानपुर व सहजनवा गोरखपुर में, जूट। सुरमा उद्योग बरेली, और बरेली में ही हमने यहाँ पर बताया कि दिया सलाई उद्योग। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ का, निजामाबाद 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ब्लैक पॉटरी। कत्था लगा के पान बनाते हैं बरेली में, कत्था उद्योग बरेली में, सुरमा उद्योग बरेली में, और दिया सलाई उद्योग बरेली में। बांसुरी अभी पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव भी सेलिब्रेट किया गया जल्दी ही, तो पीलीभीत में याद रखिए, पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग की बात करें सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद भी फेमस है। नजीबाबाद सीधे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, नजीबाबाद बिजनौर का है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर है ना, कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर। कमेंट करिएगा मोदीनगर मेरठ में है, गाजियाबाद में है, या फिर हापुड़ में है, या फिर है मेरठ गौतम बुद्ध नगर में, आप कमेंट करिए किस में है। पॉलीफाइबर की बात करें बाराबंकी, विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज, अप्रैल पार्क कानपुर, ये सब चीज़ें कानपुर में। ट्रोनिका सिटी कानपुर और गाजियाबाद, विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज, अप्रैल पार्क कानपुर। चर्म उद्योग की बात करें तो बंथरा उन्नाव, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है चर्म प्रौद्योगिकी पार्क। और ये जो सेक्शन यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं और वो जानते हैं कि आप नहीं कर पाओगे इसको जल्दी। बहुत रेयर लोग कर पाते हैं क्योंकि इतना चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, और इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको बार बार पढ़ना होगा। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, उस स्कीम में हर एक ज़िले का 1 या 2 प्रोडक्ट रखा गया है। तो हर एक ज़िले का 1 या 2 प्रोडक्ट है तो आपके साथ खेलना बहुत आसान हो जाता है कि कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बता के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ। ठीक है, तो वैसे भी ये सब क्वेश्चन जो होते हैं कि आपके बहुत रेयर लोगों के सही होते हैं, तुक्का चलता है इसमें। बाकी जो है कि बाकी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए जो सबके सही हो रहे हैं। जैसे आप पूछे कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दाल वाला, तो वो वाला आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लगभग सबको पता है। साग भाजी संस्थान की बात करें वाराणसी है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। चारा के लिए बात करें तो झांसी में, वो भी नहीं गलत होना चाहिए। और आसान क्वेश्चन जैसे होते हैं कि अब गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, आप मार के आए हो मेरठ में, तो अब ये वाला क्वेश्चन गलत होंगे तो आप वैसे ही पीछे चले जाओगे, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो प्रदेश में 7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा 1976 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर वही जनपद है और जो दिल्ली के साथ बॉर्डर साझा करता है, नोएडा उसमें है, ग्रेटर नोएडा भी उसी में है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी उसी में है, गौतम बुद्ध नगर में। ओके, गोरखपुर औद्योगिक
विकास प्राधिकरण गीडा 1989 में, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा 1989 में, वृहद यानी ग्रेटर नोएडा वाला वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991 में, लखनऊ लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा 2005 में। फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, नोएडा नहीं पूछा जाएगा, गीडा सीडा और ग्रेटर नोएडा लीडा पूछा जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में बना, यीडा यीडा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा 2007 में। तो ये भी महत्वपूर्ण है और कभी कभी पूछे जाते हैं। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक बना है लखनऊ में, ये याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में। एक बार हम कानपुर से निकल रहे थे तो हमने इसके सामने से जब हम निकले तो हम पढ़े थे इसको, तो हम देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर। ये सब चीज़ें एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में। बाकी यहाँ पर जो दिख रहा है स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है कानपुर में है, ओके। और बहुत ही महत्वपूर्ण बा, समझ में आवा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो दागा जाएगा आपसे। यहाँ पर लखनऊ वाले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। केंद्रीय बकरी 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 चढ़ाएंगे मथुरा में, लेकिन मथुरा में तो कृष्ण जी गाय वगैरह थी, तो लेकिन अब गाय की जगह आप कृष्ण नहीं हैं, आप बकरी चढ़ाएंगे, है ना। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, पोटैटो रिसर्च स्टेशन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में, स्कूल ऑफ पेपर की जब बात हो तो सहारनपुर, कांच की बात होगी तो फिरोजाबाद, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में, खुर्जा बुलंदशहर में, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में पान, ठीक है, पान की बहुत ज़्यादा वहाँ पर खेती वगैरह होती है, तो महोबा में पान। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण इज्जत नगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली, सेंट्रल एवियन, ये पूछा गया, पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, एवियन भी है, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये बरेली में है ना। अब कुछ लोग बोर हो रहे होंगे कि ये कैसे याद होगा, तो याद तो करना पड़ेगा, है ना। जब सपने देखें तो वही बात हो गई, सपने देखे बड़े बड़े और करना कुछ भी ना पड़े, तो करना तो पड़ेगा। हाँ, सेंट्रल पोटैटो यहाँ हो गया। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान संत रविदास नगर भदोही में, ठीक है, प्रकाश यादव भदोही से, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान संत रविदास नगर में है, जिसका नाम भदोही है, और राजनीति के कारण ये हमेशा परिवर्तन इसका नाम होता रहता है। तो कालीन वगैरह, लेकिन कालीन वगैरह तो कालीन का यहाँ मिर्ज़ापुर में होता है। तो मिर्ज़ापुर वाले कौन भैया थे कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। आपको भी तकलीफ़ होती होगी, आप योग्य हैं निकालने की एग्ज़ाम, लेकिन लोग अभी समझ रहे हैं कि क्या इनका निकलेगा, अरे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे थोड़े निकलेगा, घूम रहे थे हम देखें, ये कर रहे थे। तो थोड़ा सा पढ़ाई करिए, निकालिए, दिखाइए लोगों को। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना, पड़ जाएंगे। हमसे भी एक बार एक लोगों ने बोल ही दिया था और हमने झेला भी है, ठीक है। तो आप भी झेल ही रहे होंगे, आप अलग थोड़े हैं हमसे। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा हमने बताया अभी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा में भी है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, राज्य का पहला व देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा, भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, रात्रि वन्य जीव पार्क, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर, फिल्म सिटी बन रही नोएडा, ओके, नोएडा, ठीक है। कालपी बड़ा फेमस है, कालपी से क्वेश्चन पूछा गया था। जालौन जिले में बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में ही।
और कालपी किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप कमेंट करेंगे। हुलास खेड़ा, हुलास तो आपको पता है, हुलास कहाँ पर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुलास है सिर्फ, लेकिन हुलास खेड़ा लखनऊ में स्थित है। यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण हैं हुलास खेड़ा में। विठूर कानपुर में गंगा नदी के किनारे है, यहीं पर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवत तीर्थ कहा जाता था। नैमिसारण्य सीतापुर में महर्षि दधीच ने यहाँ अपनी अस्थियाँ दान कर दी थीं और इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। सीतापुर आप जानते होंगे, लखनऊ से पॉलिटेक्निक, लखनऊ से आप जाएंगे सीतापुर रोड हो जाता है, आप चले जाएंगे मुंशी पुलिया, पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया उधर, तब जाके आपको लखनऊ में वहाँ पे सीतापुर रोड मिलता है। हमारा एक दोस्त भी सीतापुर से हैं, बहुत अच्छा मित्र है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। अब देखिए ये फैजाबाद मतलब अयोध्या फैजाबाद हाईवे पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे पड़ता है, पहले चिन्हट पड़ेगा जो काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है ना चिन्हट, और चिन्हट से जैसे ही जाएंगे एक जगह है मटियारी, वहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पर देवा शरीफ बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की वहाँ पर मज़ार है। ओके ठीक है। और ये मिट्टी के जो मिट्टी का वहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी आपको, वहाँ पर देखेंगे आप लोग तो मिट्टी वगैरह का कार्य लोग करते हैं, लेकिन अब कम संख्या हो गई। अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख लेते हैं जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, खनिज की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे देखिए यहाँ पर यूरेनियम एकमात्र ज़िला है ललितपुर, वहाँ पाया जाता है। और सहरिया एकमात्र जनजाति जो सिर्फ ललितपुर में पाई जाती है ना। तांबा ललितपुर ज़िले का सुनराई क्षेत्र में पाया जाता है। सोने की बात करें शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में, वह ललितपुर व सोनभद्र में मिलता है, हरदी क्षेत्र। तो सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में वह ललितपुर व सोनभद्र में मिलता है। ललितपुर और सोनभद्र में सोने की बात हो रही है। और तांबा ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और कोयले की बात करें तो कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है ना। अब सब तो याद नहीं हो पाएगा आपको, सब तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें याद हो सकती हैं। अब देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मिर्ज़ापुर ज़िला इसमें अग्रणी है। मिर्ज़ापुर हो गया, वहीं सटा हुआ है सोनभद्र हो गया, तो इन सब में ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिनरल ज़्यादा मात्रा में है। ओके। बॉक्साइट पाया जाता है बांदा और चंदौली में। ब से बॉक्साइट, वहाँ से बांदा और चंदौली, बच के रहना है ना, बांदा बच। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर कजराहा क्षेत्र बांदा। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बलुआ पत्थर चूना पत्थर में दूसरे स्थान पर मिर्ज़ापुर जिला अग्रणी है। कांच बालू या सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है। कांच बालू या सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है। प्रयागराज में कांच बालू सिलिका सैंड ये सब पाए जाते हैं। कांच बालू या सिलिका सैंड यहाँ पाए जाते हैं। प्रयागराज में क्वेश्चन पूछा गया है ना। रॉक फास्फेट, फायर क्ले पायराइट्स मिर्ज़ापुर, चाइना क्ले सोनभद्र, तो यही सब हैं। रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में है। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। बांदा और मिर्ज़ापुर में है ना। तो हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर, बम गिराएंगे हीरा निकालेंगे, तो बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरा। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एस्बेस्टर मिर्ज़ापुर झांकी, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट चुनार में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो जितना हमने बताया इसको आप लोग यहाँ पर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गेहूँ, अब यहीं से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में दागा गया, मिसाइल दागी गई, तो हेलीकॉप्टर लॉन्च उससे कहते हैं हेलिना है ना, उससे लॉन्च किया गया। तो गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। गोकुल पुरस्कार योजना ये भी पूछी जा चुकी है, एशिया पारंपरिक मेंस में पूछी गई थी। इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन फ्लड जो था, ऑपरेशन फ्लड शुरुआत जब उसकी हुई थी तो कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड, सफ़ेद क्रांति कहते हैं ना, वाइट रिवोल्यूशन, वो कब हुआ था और शुरुआत में जब हुई थी तो कितने ज़िले उसमें थे, है ना। ये आप सर्च करिएगा, ये कमेंट करिए। गोकुल पुरस्कार दूध उत्पादक से रिलेटेड है।
या राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। नारायण दत्त तिवारी, एन डी तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, एक बार देख लेते हैं। तो उर्दू पहले बना है, लखनऊ में है, हिंदी लखनऊ, संस्कृत लखनऊ और सिंधी लखनऊ, लेकिन हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में। उर्दू पहले बना 72 में, हिंदी बाद में बना 76 में और सिंधी उसके बाद बना 1996। संस्कृत, हिंदी और संस्कृत एक साथ 1976 में, उर्दू 1972 में अकादमी। ठीक है। और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन, अब इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय के अधीन, एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है जिसका मुख्यालय आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में। इसके 8 केंद्र हैं, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद में। तो आगरा में इसका मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या हो चुकी है कितनी? 5 हो चुकी है। 5 हो चुकी है। आपको हमने बताया कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बमरौली नहीं, बाबतपुर वाराणसी में, और उसके अलावा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने देखा, उसका उद्घाटन हो चुका है। और अयोध्या हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और जेवर जो उसका शिलान्यास हो चुका है, जेवर जो बन रहा है आगरा में, आगरा में कि नोएडा में, तो जो ये बन रहा है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे और ऐसा एकमात्र राज्य जहाँ पर सर्वाधिक एयरपोर्ट हो जाएंगे जब ये बन के सब तैयार हो जाएंगे। अभी भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं भारत में हैं। केरला और तमिलनाडु में 4-4 एयरपोर्ट हैं, मैक्सिमम 4-4 एयरपोर्ट हैं। अब उत्तर प्रदेश में 5 हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा, इसीलिए हमने कहा था कि क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ नृत्य वगैरह हैं यहाँ पर देखिए, चरकुला ब्रजभूमि में, पाई डंडा, राई डंडा, दीपावली नृत्य, सैरा, कार्तिक गीत, ये सब बुंदेलखंड में है। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, ये आप कमेंट करिएगा। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, और हमने पढ़ाया इसलिए पूछ रहे हैं। चौरसिया जौनपुर में, चौरसिया लोक नृत्य होता है जौनपुर में, चौरसिया जौनपुर। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवरी नृत्य होता है। रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र में, कजरी मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में आल्हा, और बिरहा तो पूर्वांचल में पूरे बेहतर तरीके से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, कुछ मेले यहाँ पर देखिए, हमने जो टिक किया है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लखनऊ महोत्सव कोई भी कर लेगा लखनऊ में, वाराणसी पर्यटन तो वाराणसी, आगरा में। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है, ये भी आपको पता होगा। त्रिवेणी महोत्सव त्रिवेणी प्रयागराज, 3 नदियों का संगम। होलिकोत्सव मथुरा में होता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में होता है। कबीर मेला मगहर, कबीर जी के बारे में जानते होंगे तो मगहर ये भी कर लेंगे। कंपिल का नाम बहुत बार आपने सुना होगा, ये फर्रुखाबाद में कंपिल पर्यटनोत्सव। और कन्नौज वाला तो कन्नौज में ही। रामायण मेला चित्रकूट में होता है। रामायण मेला अयोध्या में नहीं चित्रकूट में है। ठीक है। अब हरिदास जयंती वृंदावन, सैयद सालार मेला बहराइच में, ये भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ प्रयागराज जानते हैं। बटेश्वर आगरा वाला, ये भी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। गढ़मुक्तेश्वर जो है गंगा मेला हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में है। गढ़मुक्तेश्वर फेमस है। नौचंडी मेरठ में, मेरठ के आसपास के लोग जो होंगे तो वहाँ पर 2 ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से आती है मेरठ तक, एक जाती सहारनपुर। नौचंडी एक ट्रेन का नाम है। तो नौचंदी मेला है, मेरठ में लगता है। देवा मेला, देवा शरीफ अभी हमने बताया कि फैजाबाद हाईवे से होते हुए जाएंगे, चिनहट बीच में पड़ेगा, मटियारी से बाएं साइड हो जाएंगे तो अब चले जाएंगे देवा शरीफ, तो बाराबंकी में। मक्कनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, मक्कनपुर महत्वपूर्ण है, बिल्हौर कानपुर में। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर, गोला एक वहाँ पर लखीमपुर में एक आपको दिखेगा, चीनी की फैक्ट्री भी है, गोला फेमस है। कालिंजर बांदा में, कालिंजर के किले को जीतते वक्त शेरशाह निपट गए थे। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, ये भी महत्वपूर्ण है, बलरामपुर में। कैलाश मेला आगरा एवं सिकंदरा में। सोरों मेला कासगंज में है, काश सो रहे होते तो कासगंज में सोरों मेला। लठमार होली बरसाना मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिठूर तो आप गंगा जान ही रहे हैं कि गंगा किनारे कानपुर में। कजली महोबा में,
तो इसको बार बार देखेंगे आप तब याद होगा। अब जैसे यहाँ पर है परिक्रमा मेला अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, मक्कनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर, देवी पाटन बलरामपुर, सोरो कासगंज, आयुर्वेद झांसी, कजली महोबा, है ना। तो सर्वाधिक मेले, अब देखिए हमने एक आपको मेला बताया है अभी, हमने बताया आपको यहाँ पर रामायण मेला चित्रकूट में, ठीक है। अब यहाँ पर रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, ओके। और रामनवमी मेला अयोध्या में होता है, ठीक है। गोविंद सागर मेला ये भी फेमस है अम्बेडकर नगर में। और कुछ हेडक्वार्टर भी पूछे जाते हैं, जैसे कुछ ज़िलों के हेडक्वार्टर अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर खिचड़ी मेला गोरखपुर में, शाकंभरी देवी सहारनपुर, राम बारात आगरा में, रामनवमी मेला अयोध्या में है, जबकि रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में है। और यहाँ पर रामायण मेला चित्रकूट में है, याद रखिएगा, यहीं से खेला हो जाएगा, है ना। अब ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम सब ललितपुर वगैरह में पाया जाता है। खनिज संसाधन हमने बता दिया। प्रमुख उद्योग की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योग हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे पीछे डिस्कशन हो चुका, ठीक है। तो जैसे कुछ जैसे हमने आपको बता रहे थे कि ज़िले हैं उसके मुख्यालय अलग अलग जगह पर हैं। जैसे सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, सोनभद्र है तो उसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का उरई है, दो याद रखिए, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जालौन का उरई है, ठीक है, उरई भी फेमस है। जालौन का उरई हेडक्वार्टर है। अमेठी की अगर हम बात करें तो अमेठी का गौरीगंज है, अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी कुछ वर्षों से 1-2 साल से नहीं पूछ रहे हैं। कानपुर देहात जो जनपद है जहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, कानपुर देहात का है अकबरपुर माती है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, लेकिन अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, आ से अम्बेडकर, आ से अकबरपुर, लेकिन कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, माती, याद रखिएगा, ठीक है। और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। कौसाम्बी का मंझनपुर है, कौसाम्बी का मंझनपुर, ओके। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ओके। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। कुशीनगर का पडरौना है, फेमस है कुशीनगर का पडरौना। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं, बाकी और ज़िलों का तो वही है, जो जैसे फिरोजाबाद, रामपुर का रामपुर, आजमगढ़, बिजनौर ऐसे है। तो कुछ जैसे हमने बताया सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन उरई, अमेठी गौरीगंज, कानपुर देहात अकबरपुर माती, और अम्बेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, और कौसाम्बी मंझनपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, संत कबीर नगर खलीलाबाद। एक बार और, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, जालौन उरई, अमेठी गौरीगंज, कानपुर देहात अकबरपुर माती, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, कौसाम्बी मंझनपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लकड़ी के खिलौने वगैरह के लिए लखनऊ और वाराणसी में, बेंत की छड़ियाँ बरेली में, खेल का सामान आगरा मेरठ बता चुके। यहाँ पर हमने बताया इत्र और सुगंधित तेल के लिए कन्नौज भी है, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, लेकिन मुख्य रूप से कन्नौर। जरी और चिकन पर गोटे का काम ये होता है लखनऊ वाराणसी में। मिट्टी के खिलौने आगरा, गोरखपुर, बिस्किट वगैरह। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। और नगीना बताइए कहाँ पर है, नगीना किस लिए फेमस है, जो बता रहे हैं हम, ओके। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, गाजियाबाद, उसके अलावा वो है काली मिट्टी के लिए लखनऊ का चिन्हट, आजमगढ़ का निजामाबाद। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई माचिस बरेली में मुख्य रूप से, फिर सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। दरी सीतापुर वगैरह में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ किताबें वगैरह भी हम आपको आज बता देते हैं। सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम को कहते हैं, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से जिसका काम होता है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम जोत जो होते हैं 2 से 4 हेक्टेयर जुताई जो करते हैं। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहत जोत 10 हेक्टेयर और इससे अधिक, इनको बृहत जोत कहा है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बृहत जोत 10 हेक्टेयर और इससे अधिक वालों, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। हिंदी पत्रकारिता की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो हिंदी का प्रथम पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से निकाला गया उदंत मार्टन था।
इस साप्ताहिक पत्र के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। युगल किशोर शुक्ल थे ना, ये युगल किशोर मिश्र थे या शुक्ल थे, कानपुर के थे। इनके द्वारा निकाला गया था। उदंत मार्टन क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का पहला पत्र, लेकिन कोलकाता से निकाला गया। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था उत्तर प्रदेश में। ये तो 1826 में इनका निकाला गया हिंदी का पहला पत्र कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित की बात करें तो बनारस अखबार 1845 में वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला हिंदी पत्र था, बनारस अखबार। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित किया था। याद रखिएगा, बनारस अखबार 1845 में वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्टन पंडित युगल किशोर मिश्र के द्वारा या शुक्ल के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था 1826 में। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशन बरेली से होता था। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से होता, तो इसने तत्वबोधिनी सभा भी बनाया था किसी ने, तो आप कमेंट करिए कौन बनाया था। हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक दैनिक हिंदुस्तान संपादक महामना मदन मोहनवी का प्रथम अंक 1885 में प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तान आज भी चलता है ना, हिंदुस्तान पेपर। उर्दू पत्रकारिता की बात करें तो भारत में उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा का प्रकाशन 1822 में कलकत्ता से हुआ। ये भी कलकत्ता से हुआ, ये 1822 से हुआ। हिंदी वाला 1826 से कलकत्ता से हुआ। ओके, ठीक है। जामे जहानुमा था 1822 में कलकत्ता। इसके संपादक सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। जामे जहानुमा 1822 से। जबकि उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफेंस ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया। उर्दू का पहला अखबार उत्तर प्रदेश से किसने किया? आगरा कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफेंस ने 1848 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार था, जिसका प्रकाशन लालजी द्वारा किया गया। लखनऊ वाली बात की जाएगी तो लखनऊ अखबार लालजी, ला से लखनऊ, ला से लखनऊ और ला से लालजी, है ना। तो उर्दू का पहला लखनऊ से, लेकिन आगरा कॉलेज से उत्तर प्रदेश में, मतलब आगरा से जो प्रकाशित हुआ सदरुल अखबार स्टीफेंस ने किया था उत्तर प्रदेश में। जामे जहानुमा तो प्रकाशित हुआ था 1822 में कलकत्ता से सदा सुखलाल जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। जवाहरलाल नेहरू रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से कौमी आवाज़ निकाला गया। उर्दू दैनिक मतलब जो दैनिक का मतलब डेली आता है जो, है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। हिंदी पत्रकारिता में हिंदी का प्रथम पत्र 1826 में कोलकाता से उदंत मार्टन जी के द्वारा शुरू किया गया था। उदंत मार्टन शुरू किया गया था पंडित युगल किशोर मिश्र जी के द्वारा, जो कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश प्रकाशित पत्रों बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था 1845। वाराणसी से प्रकाशित यह पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे ने प्रकाशित किया था 1845 में। बनारस अखबार ब्रह्म समाज के सिद्धांतों तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के प्रबल समर्थक दैनिक हिंदुस्तान महामना मदन मोहन मालवीय का प्रथम अंक 1885 में प्रकाशित हुआ। उर्दू की हम बात किए तो जामे जहानुमा का प्रकाशन किया था सदा सुखलाल ने, उत्तर प्रदेश जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। कलकत्ता से ही इन्होंने किया था 1822 में। उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफेंस ने 1848 में सदरुल अखबार आगरा से प्रकाशित किया। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार, ला से लखनऊ, ला से लालजी। जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया। हाँ, ये किताब जो आपको सामने दिख रही है, इस किताब को हमने निकाला था, एक दो लोग और मिलके इसको निकाले थे हम लोग, लेकिन यह किताब अपडेट नहीं हो पाई है। बीच में मेंस वगैरह होने की वजह से अपडेट के लिए समय नहीं मिल पाया और इस वजह से अपडेट नहीं हुए। अगर आपके पास पहले से आपने ईसीएस से जब इसके बारे में बताया गया था, अगर आपने पहले से लिया है तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अब नए में आप इस किताब को मत खरीदिएगा। हमारा यहाँ पर प्रमोशन का कोई मकसद नहीं है। इस किताब को नए में मत खरीदिएगा। अगर आपके पास पहले से है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नए में आप लोग परीक्षावाड़ी ले लीजिएगा। उसमें से जो है कि वो परीक्षावाड़ी जो किताब है उसमें जो क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं, क्वेश्चन जो दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर मत पढ़िएगा, लेक्चर देख लीजिए, चैप्टर मत पढ़िएगा। जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, बार बार उसको देखिए,
सॉल्व का मतलब कि उसको बार बार देखिए कि हाँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, बार बार उसको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यही इसमें इस किताब में 2021 तक ही रखा गया था और अभी अपडेट नहीं हो पाया। पिछला PCS 21 वाले का अपडेट इसमें नहीं रख पाए हम लोग, मतलब समय नहीं मिला इसलिए नहीं हो पाया। अगले वर्ष इसका ज़रूर होगा, है ना। तो बेहतर मटेरियल है, इसमें से कई क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन अभी ख़रीदना नहीं है आपको। अभी आप परीक्षावाड़ी मार्केट से ख़रीदिएगा, परीक्षावाड़ी मार्केट से ख़रीदिएगा और परीक्षावाड़ी में क्वेश्चन जो पीछे दिए गए हैं उसको बेहतर तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है, सीधे आंसर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन इस पुस्तक में बेहतर तरीके से किया गया था और 2000 कुछ लोग लिए होंगे तो वो इसको रिवाइज करें, बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। यूपी के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अधिकारी साहब लोग भी हैं, ये देखिए DSP साहब हैं और यहाँ पर सुमित कुमार हैं, दोस्त हैं यूपी में हमारे, CTO हैं, प्रियांशु सर यहाँ पर हैं, है ना, प्रियांशु सर, और हमारे ये भाई साहब हैं पंकज यादव, ठीक है। तो चलिए आपसे ये यूपी स्पेशल का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में करंट अफेयर वगैरह के। बहुत बहुत धन्यवाद।